हेलो दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वी है और हम एक्सप्लेन करेंगे आज टोक्यो रेंजर। तो हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट यानी टाकेमिची को देखते हैं, जो अपना लेटा होता है, सब कुछ बिखरा होता है और वो एक न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई होती है। और वो मांजी गैंग के बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि दो लोगों की मौत हुई है जिनका नाम है हिनाता ताचिबाना और नोटा ताचिबाना। और जब ये ताकिमिची ये सुनता है तो समझता है कि पुराने स्कूल में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी हिनाता। अब जब ये चीज़ वो उसके कुछ ही देर बाद उस वो अपनी पुरानी चीज़ें याद करने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है टोक्यो रेंजर का ये लेवल। इसके बाद ताकेमिची के घर पे उसकी मालकिन आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ है, उसे कम कर दो। ताकेमिची उनसे सॉरी कहता है और सभी से सॉरी कहते कहते शाम हो जाती है और वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल यूजलेस है। उसको हर किसी से माफ़ी मांगनी पड़ती है, जहाँ काम करता है वहाँ पर भी बच्चे भी उसे परेशान करते हैं और इसी चीज़ को वो सोच ही रहा होता है। और जब वो ट्रेन खड़ा होता है अपनी इस लाइफ को बोरिंग मानते हुए कि उसको इतना बुरा लगता है, बच्चे भी उससे मज़े लेते रहते हैं और इसी चीज़ को वो सोचते सोचते ट्रेन आती है। तभी वो सोचता है काश इसकी ज़िंदगी बदल जाती, पर तभी ताकेमिची को कोई धक्का दे देता है और इस धक्के के चक्कर में ताकेमिची डायरेक्ट रेल की पटरी पे गिरता है। और इस चीज़ की वजह से वो डर जाता है और देखता है कि ट्रेन इसके बिल्कुल पास है। अब वो कहता है कि अब वो नहीं बच पाएगा और वो कहता है ये नहीं हो सकता। और तभी वो सोचता है ऐसा ना हो, पर होनी को कौन टाल सकता है। और तभी ताकेमिची अपनी पुरानी यादें याद करने लगता है और सेकेंड ईयर को याद करते करते वो हिनाता को भी याद करने लगता है और वो सोचता है कि अब उसके फ्रेंड और फैमिली के साथ वो भी ख़त्म हो चुका है अब। और जब ये पुरानी बातें सोच ही रहा होता है तभी हमें उसके पुराने स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकेंड ईयर के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत कूल हैं, जो लड़के बातें कर रही होती हैं अब लड़के भी वहाँ पर होते हैं। अब इसी बातचीत में हमें बहुत से लोगों को दिखाया जाता है और इसी के कुछ देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इसी क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं और उसके बाद हमें इस स्कूल के बाहर का ग्राउंड दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है और बाद में जब ताकेमिची होश में आता है तो हम देखते हैं कि ताकेमिची अब बदल चुका है और वो अपने आप के हुलियों को देखता है और वो हैरान हो जाता है। और तभी ट्रेन स्टेशन खुलता है और बाद में वो देखता है कि जब बाहर सारे लोग निकल जाते हैं और जब वो निकलने ही वाला होता है और एक लड़की से टकराता है, उसे सॉरी कहता है। और जब ताकेमिची देखता है कि उसके पुराने दोस्त उसके साथ होते हैं जो थी मांजी गैंग, टोक्यो मांजी गैंग, अब वो उनके साथ रहते जो होते हैं मकाटो, योगी माशी, अकुनो और ताकुआ, जो उसका बचपन का दोस्त होता है। अब ये सारे चलते हैं और सारे कहते हैं कि ताकेमिची थोड़ा अजीब सा बिहेव कर जा रहा है। ताकेमिची बताता है ऐसा कुछ नहीं है। और जब वो एलिवेटर से ऊपर जाते हैं और कहते हैं जल्दी चलो, हमें भूख, सभी को भूख लग रही होती है। और ताकेमिची अपने शीशे में शक्ल देखता है और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपनी सेकेंड ईयर के फॉर्म में होता है, यानी कि वो 12 साल का लौंडा होता है। अब ये चीज़ सोच के वो अपनी सामान चेक कर रहा है और उसे पता चलता है कि ये 2017 का समय चल रहा है। अब इस चीज़ को देखते हुए ताकेमिची बहुत हैरान होता है और इतने में वो इतना हैरान शुक्र वो दिखता है। पर उसके दोस्त जल्दी से लेकर रेस्टोरेंट आ जाते हैं जिनमें सभी अपना खाना लेते हैं, पर ताकेमिची बस फ्रेंच फ्राइज देता है और बाद में कहता है कि तुम्हारा भाई थर्ड ईयर का है और वो एक लीडर है, उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और हम बाकी सबको उससे हमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो सेकेंड ईयर के कुछ बंदों से लड़ने वाले हैं, क्योंकि उनसे उनका थोड़ा पंगा हो रहा होता है। और ताकेमिची का भाई जो थर्ड ईयर में होता है उससे हेल्प लेने के लिए, जिसका नाम मासूरो होता है, और वो कहता है कि ताकेमिची तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। ताकेमिची इससे हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, उससे सोचने ही लगता है। और जब वो इसे याद कर रहा होता है सारे उसको चिढ़ा रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। अब जब लीडर उन्हें शांत कराता है तो सारे अब चलते हैं। अब जब
ताकेमिची सोच रहा होता है, एक सेकंड रुको, कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है, और वो याद करने लगता ही है मासू को कौन है। अब बाद में ये सारे मजाक मस्ती करने, और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड मतलब सभी से पूछते हैं कि सेकंड ईयर वाले वो दूसरे लौंडे का। अब उसे ढूंढते वो फ्लैश सोचता है कि वो अपने पुराने समय के बाद इधर आया, और उसे अभी बड़ी कुछ ज़्यादा चीज़ पता नहीं है। अब वो फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर से, और तभी थर्ड ईयर के लौंडे आते हैं, और वो कहते हैं कि उनके सेकंड ईयर के कुछ बच्चे ट्रिप पे गए हैं, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहते हैं कि जाने दो, हमने तुम्हारे लीडर यानी कि ताकेमिची के भाई से बात कर ली है, तो तुम बीच में रहो। तो एक बंदा हंसते हुए बोलता है, क्या मजाक चल रहा है? नहीं मतलब रियली मजाक चल रहा है भाई। अब मामला थोड़ा गर्म होने लगता है, मतलब यही बंदा बोलता है। अब ये होता है मासूरो, हाँ मतलब अभी नाम मुझे ठीक से याद है, मासूरो। अब ये जो हंसता हुआ बोलता है वहाँ पे जाता है, मतलब मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया। वहाँ पे जाता है, वो बोलता है, मासूरो तुम लीडर हो? ठीक है, जल्दी सुनो, जल्दी से 100 येन। अब मासूरो इस चीज़ कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो उसे डराने लगता है, वो तुरंत जाता है, और बाद में उसे समझ आता है नहीं, उसे अब याद आता है कि अब वो तो यहाँ पिटे थे अब इस चीज़ से। और वो बोलता है कि मासूरा हमेशा से झूठ बोलता था कि वो अपनी गैंग का लीडर है, और ताकि सारे रोज उसे देखने लगते हैं। अब ये चीज़ सोच के अब मासूरो कैन ले रहा होता है, तो ताकेमिची के सारे दोस्त हैरान हो चुके होते हैं, कहते हैं भाई गए। अब पिटना स्टार्ट, भाई जो गंदी तरह पिटे हैं, मतलब एक एक कैन जो गिरता है, ये बंदा सिगरेट और बस फॉर्म में आया, 1 2 3, एक कैन गिरा। अब ये इसका मुंह फूटा, ये गया लेटा, और एक के तो भाई बता ही नहीं सकता, सीन इतना खराब कर दिया होता है भाई, उनसे सॉरी तक बुलवा देते, शाम तक पीटते उन्हें। अब उनके लीडर और ताकेमिची, या मतलब जो लीडर आकुन होता है और ताकेमिची से सॉरी बुलाता है, इसी चक्कर से वो ने ग्रेजुएट के छोड़ दिया होता है अपने दोस्तों को और सभी। अब बाद में इस चीज़ से सोचता है कि इसकी इतनी बेकार लाइफ है, और वो उनसे काम करता है, उसे बाद में याद आता है, और बाद में उसे हिनाता की याद आती है, और वो हिनाता के पास जाता है, और हिनाता कहती है तुम फिर से बेफजूल में लड़ने लग गए, कितनी चोट लगी देखो। और अब उसे देख के वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और वो जाने लगता है रोते हुए, पर कहती है तुम कुछ तो छुपा रहे हो, पर वो चला जाता है, और कुछ बंदों को पीटता है जो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। और बाद में पता चलता है कि ये हिनाता का भाई नोटो ताचिबाना है। अब इस चीज़ को देख के अब उससे बात करने लगता है, और उसे बताता है कि ये बस भौंकने वाले लौंडे हैं, ये बस भौंकेंगे, मारेंगे नहीं, इसलिए तुम थोड़ा हिम्मत दिखाओगे ये खुद ही भग जाएंगे, ठीक है। और जब उसे और जब उनकी बात होती है, कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का फ्रेंड हूँ। अब इस चीज़ से पता चलता है कि वो जब पूछता है कि तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, वो पहले शांत रहता है और कहता है कि नहीं, वो अपनी बहन से प्यार नहीं करता, और उसके बाद अपना नाम खुद बताता है, उसका नाम ताकेमिची है। अब उसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं, और वो होता है कि वो टाइम लैप से आया है, यानी कि उसे वो पिछले टाइम से आया, उन्हें टाइम ट्रेवल किया है, और उससे वो बताता है कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों मरे होते हैं, और इसलिए वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, और ये समझ लेना तुम। और ये प्रोटेक्ट की बात जब सुनता है वो नोटो, तो कहता है कि ठीक। और जो कहते हैं कि अब ये हाथ मिला अपने वादे को पूरा करेंगे, और जब हाथ मिलाते हैं तो तभी ब्लैकआउट रहता है, और तभी हम देखते हैं कि उनके हाथ मिलाने से ही ताकेमिची उठता है अपनी जगह पे, और उससे पता चलता है कि उसे कहीं लाया होता है, और वो मरा नहीं होता है, वो बच चुका होता है। सोचता है कि वो तो ट्रेन पटरी के नहीं, तो वो मरा क्यों नहीं। पता चलता है कि वो मेडिकल ऑफिस में है, और बोलते हैं भाई ये क्या। और बाद में उसे पता चला ये तो 2017 4 तारीख है, मतलब मैंने वो पिछले वाले साल गलत बताया था अगली वाली में। अब वो सभी को देखने लगता है, वो कहता है कि ये ड्रीम था, क्यों मजाक का है, शायद वो ड्रीम हो सकता है, वो यही सोचता है, क्योंकि उसके बाद में याद आया था कि पर वो तो ट्रेन स्टेशन के बाद वो बच कैसे गया। अब इसी चीज़ को सोच ही रहा होता है, तभी कोई बंदा उसके पास आता है और कहता है कि बड़े दिन बहुत साल हो गए तुम्हें देखे हुए। अब जब हैरानी से अपना
ताकि मीची पूछता है कि तुम हो कौन। वो बंदा पहले आता है ताकि मीची के पास और बताता है कि वो नोटा है, और जो होता है नोटा कौन, और जब पूरा नाम बता रहा है नोटा ताचिबाना, और जब उसे याद आता है तो वो बताता है कि जब तुमने बताया कि तुमने टाइम ट्रैवल किया है, इसी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी तो बचा ली, पर मैं अपनी बहन की तो नहीं बचा पाया। और तुम ही हो जो मेरे साथ मेरी बहन की ज़िंदगी बचा सके। और मुझे याद है तुमने जब बोला था कि तुम मेरी बहन की ज़िंदगी बचाओगे, और मैं तुमसे मदद चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन को बचाओ, और हम दोनों, या सिर्फ तुम ही मेरी बहन को बचा सकते हो, और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकिमीची प्लीज़। और ये चीज़ कहता है कि मेरी बहन को बचाओ, मुझे पता है तुम उससे बचा सकते हो। अब इस चीज़ को सुनते ही ताकेमिची थोड़ा हैरान होता है, उससे लग नहीं रहा होता है कि ऐसा कुछ होगा। पर अब ये चीज़ सोचने के बाद, क्योंकि अब हिनाता डाई हो गई है, तो उसे लगता है कि सचमुच उसने टाइम ट्रेवल किया है। और जब उसने बोला था खुद की वो प्रोटेक्ट करेगा, तो वो तैयार हो जाता है और कहता है कि अब उसे इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। और वो कहता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हें बचाया था, पर अब तुझे मेरी बहन को बचाना होगा। ऊपर कहता है कि कैसे बचाऊं तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बहन तो भाई मर गई, हो गई काम, वहाँ पे थोड़ी पीछे जा सकता है। और इसी वजह पे तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये एपिसोड ख़त्म हो चुका है, और मैं ऐसे और भी एपिसोड लाऊंगा, तो प्लीज़